Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. जुलाई में एग्ज़ाम्स के डेट अनाउंस्ड हो सकते हैं, सो वी ऑल हैव टू स्टडी कंटिन्यूसली. इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करना भी ज़रूरी है. आज का MCQ सामाजिक परिस्थिति और भूमिका से संबंधित है. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. चिकित्सा शास्त्र के छात्र की क्रमिक रूप से आने वाली अभ्यांतर, आवासी और स्वतंत्र परिस्थितियों को समाजशास्त्रीय शब्दों में कहा जाएगा. यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई मेडिकल स्टूडेंट है और वो क्रमिक रूप से अर्थात 1 by 1 वो अभ्यांतर, आवासी और स्वतंत्र परिस्थितियों को अपनाता है. तो ऐसी स्थिति को हम समाजशास्त्रीय भाषा में क्या कहेंगे? A. परिस्थिति क्रम, B. परिस्थिति समूह, C. परिस्थिति पटल, D. अर्जित परिस्थिति. तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ क्या है? क्रमिक रूप से अर्थात सिक्वेंसली, स्टेटस सीक्वेंस की बात है यहाँ पे, अर्थात परिस्थिति क्रम की बात है. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा क्या बनता है यहाँ? A. चलिए इससे जुड़ी कुछ बातें जान लीजिए. परिस्थिति क्रम की बात मर्टन महोदय करते हैं. जब क्या होता है कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में एक के बाद एक कई परिस्थिति प्राप्त करता है, तो उसे ही हम परिस्थिति क्रम कहते हैं. जैसे कोई अगर पहले क्लर्क है, फिर अधिकारी बन जाता है, फिर मंत्री बन जाता है, फिर विधायक बन जाता है, तो इस तरह से क्या है, ये क्या है? क्रम. एक के बाद उसके जीवन में कई परिस्थितियां आती हैं, एक के बाद एक आती हैं, तो इसलिए इसे परिस्थिति क्रम कहते हैं. जैसे कोई व्यक्ति है, पहले वो जन्म लेता है तो किसी का पुत्र है, फिर उसे पति की भूमिका निभानी पड़ती है, फिर उसे पिता की परिस्थिति मिलती है, फिर उसे दादा की परिस्थिति मिलती है. तो इससे क्या जीवन के में 1 by 1 उसको स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ उसको परिस्थिति मिलती है, पद मिलता है समाज में, तो उसे ही हम परिस्थिति क्रम कहते हैं. तो फर्स्ट का आंसर यहाँ हो गया हमारा 1. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूमिका पटल को सही परिभाषित करता है? चलिए, भूमिका पटल को क्या कहते हैं? बहुत सारे इसके नाम हैं. भूमिका पटल को कहीं कहीं भूमिका समुच्चय कहते हैं, कहीं भूमिका विन्यास कहते हैं, कहीं भूमिका पुंज कहते हैं, कहीं भूमिका प्रतिमान कहते हैं. तो इस तरह से कई तरह के नाम आएंगे. हो सकता है कि आप कंफ्यूजन भी हो जाए, तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि किस जो टर्म्स हैं उनको हमेशा जो उनके इंग्लिश वर्ड्स उनको याद करके रखिए, उनके इंग्लिश नेम याद करके रखिए. तो भूमिका पटल क्या हो गया यहाँ पे? रोल सेट. रोल सेट को ही भूमिका पटल या भूमिका विन्यास या भूमिका पुंज या भूमिका प्रतिमान या भूमिका समुच्चय कई तरह के नाम से कह सकते हैं. तो चलिए यहाँ क्या पूछ रहा है? भूमिका पटल को कौन परिभाषित करता है? A. विभिन्न परिस्थितियों वाले विभिन्न व्यक्तियों की विभिन्न भूमिकाएं. B. विभिन्न हैसियतों में एक ही व्यक्ति की विभिन्न भूमिकाएं. C. एक ही हैसियत में एक ही व्यक्ति की अनेक भूमिकाएं. D. एक ही परिस्थिति वाले अनेक व्यक्तियों की समान भूमिकाएं. तो रोल सेट की परिभाषा पिछले वीडियो में मैंने बताई थी कि रोल सेट किसे कहते हैं. मैं फिर से यहाँ बता देती हूँ. रोल सेट किसे कहते हैं? कि जब किसी एक परिस्थिति से व्यक्ति के बहुत सारी भूमिकाएं जुड़ी होती हैं तो उसे ही हम रोल सेट कहते हैं. जैसे कोई व्यक्ति है, किसी परिवार में उसकी एक परिस्थिति है, तो अगर वह किसी का पिता है तो किसी का पुत्र भी है, पति भी है, मामा की भी भूमिका निभानी पड़ती है, कई तरह की भूमिकाएं उसे निभानी पड़ती हैं. तो इसलिए क्या है, एक परिस्थिति से संबंधित अनेक भूमिकाएं. तो हमारा आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? 2 का हमारा आंसर यहाँ बन जाता है C. आई थिंक आप लोग को रोल सेट और रोल सीक्वेंस एंड स्टेटस सीक्वेंस के बारे में क्लियरली आप लोगों को एकदम समझ लेना चाहिए. बहुल भूमिका और परिस्थिति समूह, ये 5 पॉइंट्स तो आपको बिल्कुल भी याद रहने चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं. बाकी कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, लेकिन इन सब से क्वेश्चन जरूर रहता ही रहता है. तो 2 का आंसर यहाँ हमारा हो जाता है C. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और सूचियों के अंत में दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए. तो यहाँ कुछ भूमिकाओं के नाम दिए हैं और परिस्थितियों के नाम दिए हुए हैं, हमें उनसे मैचिंग करना है. A. अपने फैसले का ऐलान करता है और उसे लागू करवा सकता है. कोई ऐसी परिस्थिति होगी जिसमें फैसला दिया जाता है और उसको लागू करवाया जाता है, तो ये कौन कर सकता है? ये न्यायाधीश महोदय कर सकते हैं. तो A का हमारा
परिस्थिति क्या होता है? टू। न्यायाधीश की जो परिस्थिति है उसकी भूमिका क्या है? फैसला देना या अपने फैसले को लागू करवाना। दूसरी भूमिका क्या है? संचारण में सहायता करता है। तो संचारण में कौन सहायता करता है? जो मध्यस्थ होगा वही तो सहायता कराएगा। तो हमारा बी का यहाँ मैचिंग हो गया 5। सी, विवादों को सुलझाने में सहायता करता है। विवादों को कौन सुलझाता है? जो मध्यस्थ होता है वो विवादों को सुलझाते हैं, दोनों पार्टी के बीच में मध्यस्थता जो करवाते हैं। तो मध्यस्थ की परिस्थिति का कार्य क्या है, उसकी भूमिका क्या है? विवादों को सुलझाना। डी, समूह को मजबूत रखना और अपनी खुद की स्थिति बनाए रखता है। तो समूह को कौन मजबूत रखेगा? समूह की बात है तो समूह से संबंधित कौन होगा? नेता होगा। तो हमारा लगभग मिल गया। ए का 2, बी का 5, सी का 4 ने हमारा आंसर मिल गया। डी का 3। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 3 का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और सूची के अंत में दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। हमें सही उत्तर का चयन करना है। व्यक्ति तथा समूह जो अपेक्षाकृत अस्थायी तथा प्रतिमानित ढंग से अन्योन्य क्रिया करते हैं। व्यक्ति या समूह जो अपेक्षाकृत अस्थायी और प्रतिमानित ढंग से अन्योन्य क्रिया करते हैं समूह में। तो ये क्या हो सकता है? निदेशक, सामाजिक व्यवस्था, साधित परिस्थिति, अविभाविक परिस्थिति, परिस्थिति विन्यास। तो हमारा यहाँ क्या हो सकता है? ये सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात कर रहा है। एक समाज में सामाजिक संस्थाओं में जो अस्थायी विद्यमान होते हैं, सामाजिक संस्थाओं में जो अस्थायी विद्यमान होते हैं वो क्या होते हैं? निदेशक होते हैं। एक व्यक्ति द्वारा ग्रहित बहुल परिस्थितियों में से एक परिस्थिति जो अन्यों को प्रभावित कर उसके जीवन को प्रतिमानित करती है। अर्थात कोई एक परिस्थिति क्या है जो प्रभावित करती है उसके पूरे जीवन को, तो उसे क्या कहते हैं? अविभावी परिस्थिति या प्रमुख परिस्थिति या प्रभावी परिस्थिति। तो सी का हो गया 4। डी, व्यक्ति द्वारा साधित बहुल परिस्थिति। यहाँ साधित पर बहुल परिस्थिति है। व्यक्ति द्वारा साधित बहुल परिस्थिति अर्थात एक से अधिक परिस्थितियाँ होंगी तो क्या होगा? ये परिस्थिति विन्यास हो जाएगा। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाता है? बी। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। श्री एक्स विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। विद्यालय में अपने विभाग के अध्यक्ष हैं, रोटरी क्लब के अध्यक्ष हैं, एक राजनीतिक दल का नेतृत्व करते हैं। श्री एक्स की ये भूमिकाएं, इनको क्या कहेंगे? ए, भूमिका अनुक्रम की संकल्पना का। बी, भूमिका विन्यास की संकल्पना। सी, बहुभूमिका की संकल्पना। डी, भूमिका अन्विति की संकल्पना। तो यहाँ क्वेश्चन को देखें। श्री एक्स अर्थात कोई व्यक्ति है जो विद्यार्थियों को पढ़ाता है, अर्थात वो किसी कॉलेज में पढ़ाता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है और उस अपने विभाग का अध्यक्ष भी है। तो ये यहाँ तक जो दोनों परिस्थितियाँ हैं भूमिका पुंज में आ जाती हैं, क्योंकि ये एक शिक्षक की अगर भूमिका है, शिक्षक की परिस्थिति है, तो शिक्षक से जुड़ी इनकी ये दोनों परिस्थितियाँ भूमिका पुंज तक होती हैं। लेकिन अब आगे देखें, रोटरी क्लब के अध्यक्ष, रोटरी क्लब में इनके ये अध्यक्ष हैं, तो ये क्या है? ये इनकी दूसरी परिस्थिति हो जाती है। एक राजनीतिक दल का नेतृत्व करते हैं और राजनीतिक दल से जुड़े हैं, तो अर्थात यहाँ इनकी परिस्थिति भिन्न हो जाती है। तो अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो इसका आंसर बहुत जगह आपको भूमिका विन्यास के रूप में भी मिलता है, लेकिन इसका यहाँ आंसर भूमिका विन्यास नहीं होगा। मेरे अनुरूप इसका आंसर बहुल भूमिकाएं होगी, जो कि लिंटन महोदय बताते हैं। इसका आंसर बहुल भूमिकाएं हो सकती हैं, क्योंकि भूमिका विन्यास एक परिस्थिति से जुड़ी विभिन्न भूमिकाएं होती हैं, लेकिन बहुल भूमिका बहुत सारी परिस्थितियों की बहुत सारी भूमिकाएं होती हैं, उसे ही बहुल भूमिका कहते हैं। तो ये बहुल भूमिकाएं हो गई और भूमिका अनुक्रम की तो कोई बात ही नहीं है। तो अर्थात हमारा आंसर मेरे अनुसार 5 का आंसर यहाँ सी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और सूचियों के अंत में दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ हम
ए दे रहा है भूमिका विन्यास। भूमिका विन्यास की परिभाषा क्या होगी? व्यक्ति की अनेक परिस्थितियों से संबंध भूमिका सम्मिश्र अर्थात अनेक परिस्थिति और भूमिका का मिश्रण है। दूसरा, एक विशेष सामाजिक परिस्थिति से संबंधित भूमिकाओं का क्रम विन्यास। तो ये क्या करा है? एक सामाजिक परिस्थिति से संबंधित भूमिकाओं का क्रम विन्यास। तो यहाँ हमारा भूमिका विन्यास से क्या मैच कर रहा है? अर्थात भूमिका पुंज की जो बात है, तो यहाँ ए का आंसर हमारा यहाँ होता है 2। दूसरा है बी बहुल भूमिकाएं अर्थात बहुत सारी परिस्थितियाँ और बहुत सारी भूमिकाएं। व्यक्ति की अनेक परिस्थितियों से संबंध भूमिका सम्मिश्रित। यहाँ अनेक परिस्थितियों की बात हो गई तो बी का हमारा मैचिंग यहाँ हो जाता है 1। भूमिका द्वंद्व। भूमिका द्वंद्व किसे कहेंगे? क्रिया के 2 या 2 से अधिक क्रमों के द्वंद्व से निर्मित एकल भूमिका, ये नहीं है। चौथा, एक ही व्यक्ति की विभिन्न भूमिकाओं के बीच द्वंद्व। तो वो द्वंद्व यही होता है, एक व्यक्ति की जो विभिन्न भूमिकाएं होती हैं उनके बीच जब द्वंद्व होता है, 2 असंगत भूमिकाओं की मांग होती है, अपेक्षा होती है, तो वही भूमिका द्वंद्व होता है। तो सी का हमारा हो गया 4। तो डी का हमारा निकल गया। यहाँ क्या हो जाएगा? तनाव होगा। व्यक्ति कार्य तनाव में क्रिया या 2 या 2 से अधिक क्रमों के द्वंद्व से निर्मित एकल भूमिका। तो हमारा यहाँ क्या मैचिंग मिल गया? ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3। तो हमारा आंसर यहाँ बनता है डी। 6 का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमिका विन्यास का उदाहरण है? भूमिका विन्यास के बारे में पूछ रहा है, अर्थात यह किसकी बात कर रहा है? रोल सेट की। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दें, मुझे अच्छा लगेगा। पिछली बार मैंने जो क्वेश्चन छोड़ा था, देखते सभी हैं लेकिन उसका रिप्लाई भी किया करिए, तभी तो मुझे लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, मन लगा के पढ़ रहे हैं। आकांक्षा जिन्होंने इसका पिछले वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन छोड़ा था उसका रिप्लाई किया था, तो आई थिंक वो काफ़ी अच्छे से पढ़ रही हैं मन लगा के। इसलिए अब आप लोग भी अच्छे से पढ़िए और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, क्योंकि इससे पहले मैंने इस पर इसकी डिटेल इसके बारे में मैंने बता दिया है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। चलिए 7 मैं आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक व्यक्ति जिसने बहुत सा काला धन संचय किया है, कैंसर रोगियों के लिए अस्पताल का निर्माण करता है और स्वयं को दलितों का मसीहा होने का दिखावा करता है। यह उदाहरण है, यह किसका उदाहरण है? ए भूमिका बिलगन का, बी कृत्रिम भूमिका का, सी मिथ्या भूमिका का, डी भूमिका विन्यास का। तो यहाँ आंसर क्या होगा हमारा? कृत्रिम भूमिका का। वो क्या है? बनावटीपन कर रहा है, दिखावा कर रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? यह कृत्रिम भूमिका हो जाएगी। 8 का आंसर यहाँ हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। परिस्थिति असंगति निर्दिष्ट करती है। परिस्थिति असंगति कब होगी? ए सामाजिक स्तरीकरण की बीमाओं पर विभेदक श्रेणीकरण, स्तरीकरण की बीमाओं पर विभेदिक श्रेणीकरण से परिस्थिति असंगति नहीं होगी। बी एक व्यक्ति की परिस्थिति और भूमिका में विसंगति और द्वंद्व, तो परिस्थिति और भूमिका में विसंगति है, परिस्थिति असंगति नहीं है। सी प्रत्याशा और निष्पादन में अंतराल, यह भूमिका तनाव हो जाता है। डी एक व्यक्ति की विभिन्न परिस्थितियों के बीच असंगतता, तो ये क्या है? असंगतता की बात है। असंगति यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आसानी से कुछ क्वेश्चंस के हल निकाले जा सकते हैं, जिनको अगर नहीं भी जानते हैं तो थोड़ा सा माइंड लगाइए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसी के अनुरूप उसमें कुछ आंसर के हिंट मिल जाते हैं। तो 9 का आंसर हमारा क्या बन जाता है यहाँ? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। नीचे चित्रित स्थिति को निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सर्वोत्तम वर्णित करती है? ये क्वेश्चन लग रहा है कुछ अधूरा है, क्योंकि यहाँ कोई चित्र नहीं है, बस यहाँ अवधारणाओं के नाम दिए हुए हैं, अर्थात यह क्वेश्चन अधूरा है, तो इसे हम लोग छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। भूमिका संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब, भूमिका संघर्ष कब उत्पन्न होगा? ए किसी व्यक्ति को एक साथ अनेक भूमिकाओं का निष्पादन करना होता है, किसी व्यक्ति को एक साथ अनेक भूमिकाओं के निष्पादन से भूमिका संघर्ष नहीं होता है।
किसी व्यक्ति को सामाजिक रूप से अनुमोदित भूमिका का निष्पादन करना होता है। सामाजिक रूप से अनुमोदित भूमिका का निष्पादन से भूमिका संघर्ष से कोई लेना। सी, किसी व्यक्ति के दो परस्पर विरोधी भूमिकाओं का निष्पादन करना होता है। तो क्या है, किसी व्यक्ति की दो परस्पर विरोधी भूमिकाएं, विरोधी जब भूमिकाएं होंगी और उसके निष्पादन की बात होगी, उसकी अपेक्षा रहेगी, तब वहाँ क्या है, भूमिका संघर्ष होता है। तो अर्थात हमारा आंसर यहाँ 11 का मिल जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, प्रत्येक सामाजिक परिस्थिति किसी एक संबद्ध भूमिका को नहीं वरन भूमिकाओं के विन्यास को आवृत्त करती है। बिल्कुल सही है। कोई भी सामाजिक परिस्थिति होती है उसमें उससे संबंधित कोई एक भूमिका नहीं होती है, उससे संबंधित एक परिस्थिति से संबंधित कई भूमिकाएं होती हैं। यह निम्नलिखित में से किस एक अवधारणा में निहित है? रोल सेट की बात है यहाँ, अर्थात ए बहुल भूमिका, बी परिस्थिति अनुक्रम, सी भूमिका समुच्चय, डी परिस्थिति समुच्चय। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा इजी? रोल सेट भूमिका समुच्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन प्रदत्त परिस्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यह थोड़ा सा उलझा सकता है आपको। यहाँ प्रदत्त परिस्थिति की बात है, अर्थात जो जन्म से मिला हुआ है, जो हमें जन्म से मिलता है, उसका कौन प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अर्थात प्रदत्त परिस्थिति की बात यहाँ नहीं, कौन यहाँ एक अर्जित परिस्थिति है इसके बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि कौन यहाँ एक अर्जित परिस्थिति है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। ए है एक पिता, बी एक पुरोहित, सी एक ब्राह्मण, डी एक बेटा। तो अगर हम देखेंगे तो एक पुरोहित की क्या होता है, यह अर्जित और प्रदत्त दोनों में आता है क्योंकि ये सीखी भी जाती है और पुरोहित का बेटा पुरोहित भी होता है, तो यह अर्जित और परिस्थिति दोनों में आती है। एक ब्राह्मण, यह क्या है, एक जाति है, तो यह प्रदत्त परिस्थिति है, तो हमें प्रदत्त परिस्थिति नहीं बतानी है। और ये दोनों है। बी एक बेटा, बेटा भी क्या है, प्रदत्त है, वो जन्म से ही उसे मिला होता है कि वो किसका पुत्र है। और एक पिता, ये क्या है, यह एक अर्जित परिस्थिति है, यह प्रदत्त परिस्थिति नहीं है। पुत्र होने पे, पुत्र प्राप्त करने पे ही वो पिता बनता है। तो अर्थात 13 का आंसर हमारा क्या बनता है यहाँ पे? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भर्ती की भूमिकाओं की अवधारणा का प्रयोग किया गया था। ए लिंटन, बी पार्सन्स, सी नाडेल, डी गॉफमैन होगा यहाँ, सी गॉफमैन। तो हमारा आंसर क्या होगा? भर्ती की भूमिकाओं की अवधारणा कौन देता है? गॉफमैन महोदय देते हैं। 14 का आंसर यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, नीचे दो वक्तव्य दिए गए जिनमें से एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। चलिए देखें, कथन और कारण है। कथन क्या कहता है? एक कक्ष निरीक्षण जब परीक्षा भवन में अपने घनिष्ठ मित्र के पुत्र को नकल करते देखता है तो वह उलझन में पड़ जाता है और बेचैनी महसूस करता है। ठीक है, वह परीक्षा का निरीक्षण करने आया है और उसके मित्र का पुत्र है जो नकल कर रहा है, अर्थात यह गलत काम को रोकने आया है और कोई उसका अपना है जो गलत काम कर रहा है। तो भूमिका द्वंद्व की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी परिस्थिति के पदधारी से एक विशेष भूमिका निभाना अपेक्षित हो और वह दूसरी भूमिका की विरोधी हो जो कि उसे उसी समय में निभानी है। बिल्कुल सही, भूमिका द्वंद्व उसे ही कहते हैं कि जब कोई परिस्थिति पदधारी है और उसे एक भूमिका निभाना उससे अपेक्षा की जाती है। वो निरीक्षण करने आया है तो उससे अपेक्षा की जा रही है कि किसी को भी नकल नहीं करने देगा और यही इसे जांच करने के लिए वो आया है। और दूसरी तरफ क्या है कि वो उसका दूसरी भूमिका उसकी विरोधी है और दूसरा वो देख रहा है कि उसके मित्र का जो पुत्र है वो नकल कर रहा है, तो विरोधी है। उसी कार्य के जिस कार्य को वो करने आए हैं उसका वो विपरीत कार्य कर रहा है, तो उस समय दोनों में से किसी एक भूमिका को निभानी होती है, तो उस समय क्या भूमिका द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होती है। तो अर्थात ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण। तो 15 का आंसर हमारा क्या बन गया यहाँ पे? ए। तो यहाँ हम लोगों ने सामाजिक परिस्थिति और भूमिका से संबंधित इंपॉर्टेंट MCQs देखे। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत एग्जामिनेशन की व्यू से अच्छे हैं और मतलब थोड़े से हाई लेवल के हैं। जनरली एग्जामिनेशन में इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं उन्हीं क्वेश्चंस को लाती हूँ जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो, आप लोगों के काम आ सके। तो आई थिंक ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and also press bell icon.